हेलो एवरीवन। साथियों, ये जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस है, शायद ही कोई ऐसी एग्जाम हो जिसमें इससे प्रश्न ना पूछा जाता हो। इसके प्रश्न दो तरीके के पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट ऑपरेशन से। एक या हो सकता है कि ये मैचिंग के प्रश्न पूछे जा सक रहे हो, जिसमें कि किसी देश ने अ, अंतर्राष्ट्रीय कोई एक ऑपरेशंस लागू किया और उस ऑपरेशंस को लेकर जो है, और साथ में आपको दूसरी तरफ जो है वो देश के नाम दे दिए जाए और उनको मैच करने के लिए आपसे पूछा जाए, तो एक मैचिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर वन लाइनर ही भी पूछा जा सकता है। और बीपीएससी के एग्जाम में जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस का। तो साथियों, अब से लेकर लगभग 3-4 साल के जितने इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं, हमने उसको कंपाइल किया है। और 2026 के मई तक के जितने आप कह लो कि ऑपरेशंस है, उसको हमने आपके सामने रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सद्भाव की। लेकिन आप सबसे पहले ये बात समझो कि जब भी ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं, तो ऑपरेशंस के नाम ही हमें इंडिकेट पहले कर देते हैं कि ये ऑपरेशंस जो है वो किस बारे में हो सकता है। तो जब भी ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश करें, तो पहले नाम देख लें। और अगर नाम से कोई चीज़ याद हो सकती है, तो उनको उससे याद करने की कोशिश करें, क्योंकि लगभग 50-60 ऑपरेशंस जो है हम उनके नाम को पढ़ेंगे। साथियों, ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत सरकार ने ये चालू किया था। जैसे कि नाम से क्लियर है, सद्भाव कहीं ना कहीं हम पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो इंडिकेट किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भाव जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो एक टाइफून यागी आई थी, उससे जो ये देश प्रभावित हुआ था, उस देश को हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। क्लियर है। दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने भी हाल में ही पाकिस्तान ने अटैक किया था अफगानिस्तान के हॉस्पिटल्स को। उन उन हॉस्पिटल्स में जो है वो लगभग 400 से अधिक लोग मरे थे। भारत सरकार ने भी इसको कंडेम किया था। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे जो हमला किया है, उस ऑपरेशंस का नाम था ऑपरेशन गजब लिल हक। ठीक है। क्या नाम है? ऑपरेशन गजब लिल हक। अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ये कह के हमला करता है कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी ग्रुप है, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो टीटीपी है, वो अफगानिस्तान की सॉइल से जो है वो ऑपरेट करती है, और अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसको वो समर्थन देती है। यही कारण है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो चालू किया। साथियों, अगली ऑपरेशन है ऑपरेशन करुणा। जैसे कि नाम से क्लियर है, ये भी पॉजिटिविटी की तरफ कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार में ही साइक्लोन मोचा से अफेक्टेड लोगों को सहायता करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था। दो तरीके से आपको जो है वहाँ क्या किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। ऑपरेशन सद्भाव भी जो है वो ऑपरेशन टाइफून यागी से जो है वो अफेक्टेड लोगों के लिए था, और साइक्लोन मोचा से अफेक्टेड लोगों के लिए ऑपरेशन करुणा था। ये बात ध्यान में रखना है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट भी करके आपके सामने बताया है। अगली बात हम याद देखें, ऑपरेशन बम्बी बकेट। जैसे कि नाम से क्लियर है, बकेट। तो बकेट में क्या भरते हैं भाई? पानी भरते हैं। क्यों? क्योंकि नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा था, उन उस फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए इंडियन एयर फोर्स ने ऑपरेशन बम्बी बकेट जो है वो चालू की थी। क्लियर है। अगली बात, ऑपरेशन सेवा। ऑपरेशन शिव जो है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो चालू किया गया, ताकि कि अमरनाथ यात्रा जो है वो उसको सेफ और स्मूथ बनाया जा सके। जैसे कि नाम से क्लियर है, शिव। और शिव जो है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर आप जो है वो अपने आप में इसको मैच कर सकते हैं। ऑपरेशन मर्यादा, मैंने इन दोनों को साथ ही लिखा है ताकि कि आपको और भी अच्छा हो। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है वो चालू किया। वो इसलिए कि जो केदारनाथ की यात्रा है उसको स्मूथली जो है वो चलाया जा सके। और यहीं आपको कंफ्यूज करके दिया जा सकता है, ऑपरेशन मर्यादा में इंडियन आर्मी कहीं आप ना लगा दो। देखो, ऑपरेशन मर्यादा जो है वो उत्तराखंड पुलिस को जो कंडक्ट करती है, वो केदारनाथ की यात्रा के लिए। ठीक है। ऑपरेशन संकल्प। साथियों, ऑपरेशन जो संकल्प है वो
भारतीय नेवी ने जो है वो हाल ही में चालू किया था। और ये जो ऑपरेशन संकल्प था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने एक ईरानियन शिप जिसका नाम अल कंबार था और 23 पाकिस्तानी सिटीजन को जो है वो पायरेट्स से बचाया था। उनको जो है वो एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी ऑपरेशन संकल्प के तहत। और ये जो नाम है ना ईरानियन शिप अल कंबार, उसको भी याद करके आप रख सकते हैं। जैसे कि साथियों ऑपरेशन इंद्रावती है, इंद्रावती में देखो हैती की तरह आ रहा है ना, इसको इस तरीके से याद करेंगे कि इंडियन जो हैती की जो हमले हैं उसमें ट्रैप हो गए थे, उन इंडियंस को बचाने के लिए हमने ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो चालू की थी। ये बात क्लियर है? ठीक है, अगले ऑपरेशंस पे आते हैं। अगले ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कामधेनु। साथियों कामधेनु से क्लियर है कहीं ना कहीं ये गाय या कैटल या पशु जो है उनको जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल सही, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने चालू किया था ऑपरेशन कामधेनु, ताकि कि ये जो कैटल स्मगलिंग है उनको जो है वो रोका जा सके। साथियों अभी हाल फिलहाल में अप्रैल 2026 में जब ये वीडियो बन रही है आपके सामने, तो ऑपरेशन हिम सेतु चालू किया गया। जैसे कि नाम से क्लियर है, मैंने कहा कि बहुत सारे ऑपरेशंस के नाम में ही जो है वो आपको दिख जाएगा कि इसकी क्या जो है वो काम रहा होगा। ऑपरेशन हिम सेतु जो है एक रेस्क्यू मिशन था, जो इंडियन आर्मी की एक त्रिशक्ति कॉर्प्स है जो उन्होंने चालू किया था, क्योंकि एक रेस्क्यू मिशन था। कहाँ रेस्क्यू मिशन चलाया गया ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नॉर्थ सिक्किम में रेस्क्यू मिशन चलाया गया, क्योंकि वहां लैंडस्लाइड आया था, उसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया। ये बात बिल्कुल भी ध्यान रखना है। ऑपरेशन हिम सेतु में बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो आपको इसके रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि हिम सेतु से आप हो सकता है कि आप हिमाचल प्रदेश हो सकता है, आप जम्मू कश्मीर सोच ले, लेकिन ये नॉर्थ सिक्किम वाला जो है जगह है। और हाल फिलहाल में ही अप्रैल 2026 में ये ऑपरेशंस चलाया गया। मैंने कहा कि ये जो हम आपके सामने ऑपरेशंस लेकर आए हैं ये बहुत ही अपडेटेड है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जैसे कि नाम से क्लियर है साथियों, ये आरपीएफ ने चालू किया। इसके तहत क्या है कि जो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से जो है छूट गए हैं, उनको उनकी फैमिली से जो है वो मिलाया जाता है। और अब तक लगभग 600 बच्चों को जो है, मोर प्रिसाइजली 549 के आसपास बच्चों को जो है वो मिलाया गया था जब ये न्यूज़ थी। अब लगभग 600 से अधिक होगा, अभी तक इसकी अपडेट हमारे सामने नहीं आई। तो बस ये याद रखना है कि नन्हे फरिश्ते कौन चला रहे हैं, आरपीएफ चला रहे हैं, ताकि कि वो जो बच्चे हैं उनको उनकी फैमिली से मिलाया जा सके। साथियों ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये जो ट्रू प्रॉमिस 3 है, ये बेसिकली ईरान ने लॉन्च किया था। यहीं यहीं आप फंसेंगे। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किसने लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया था। अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट इजराइल के, ताकि कि इजराइल के ऊपर आप देखेंगे कि इजराइल के ऊपर जो है बहुत सारा ईरान ने हमला किया था, बहुत सारे मिसाइल से हमला किया था। उस ऑपरेशंस का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। 1 साल पहले ये जो है वो मिशन था। साथियों ऑपरेशन सिंधु जो है, आप देखेंगे कि भारत सरकार ने जब ईरान और इजराइल में लड़ाई हो रही थी, तो वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, इन लड़ाई वाले क्षेत्रों से, इन कॉन्फ्लिक्ट जोन वाले क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेशन राइजिंग लायन, देखो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है वो किसने स्टार्ट किया था? इजराइल ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट ईरान। और ये बेसिकली ये है कि ईरान के ऊपर अटैक किया गया था, और इसी का रिस्पॉन्स आप देखोगे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत दिया गया था। उसके बाद एक बात आपको ये याद रखना पड़ेगा, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, क्योंकि ये यूक्रेन के द्वारा जो है ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था अगेंस्ट किसके? रसिया। अगेंस्ट रसिया एक डेडली ड्रोन अटैक था। आप देखेंगे कि इसमें जो है अलग अलग जगह जो है वो हमला किया गया था, यहाँ तक कि क्रेमलिन पे भी आपको हमला आपको दिखेगा ऑपरेशन स्पाइडर वेव के अंदर। ठीक है, उनकी संसद और मेन जो है ना वो हर एक इम्पोर्टेंट जगह जो है ये स्पाइडर वेव के अंदर जो है वो हमला हुआ था। ऑपरेशन सिल्ड, देखो ऑपरेशन सिल्ड 2 है। एक इजराइल ने भी चालू किया था ऑपरेशन सिल्ड, ताकि कि एक तरीके से प्रोटेक्शन अपने नागरिकों को दे सके। और जब आप देखोगे कि पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने एक मॉक ड्रिल जो है वो चालू की थी ऑपरेशन सिल्ड के नाम से, ये इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि कि सिविल सिक्योरिटी स्टेट में जो है वो जो बॉर्डरिंग पाकिस्तानी हमारा एरिया था
उसमें जो है वो ताकि एक मॉक ड्रिल के तरीके से जो है ऑपरेशन शील्ड जो है वो चालू हुआ था। ये बात ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान में रखिए, ऑपरेशन केलर, ये बेसिकली इंडियन आर्मी की है। ऑपरेशन केलर, किलर कह सकते हैं, ये लश्कर ए तैयबा की टेररिस्ट था, उनको मारने के लिए जो है ये ऑपरेशन केलर चालू हुआ था। टेररिस्ट के मारने के लिए ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन महादेव जो है ऑपरेशन पहलगाम हमले के आतंकी को मारने के लिए ऑपरेशन महादेव चालू हुआ था, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर ये भारत सरकार ने चालू किया था। ठीक है, और ऑपरेशन ये पहलगाम अटैक के जो है वो रिटेलिएशंस में ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था। ऑपरेशन बसर अल फतेह, ये बेसिकली ईरान ने अमेरिका की जो कि कतर में जो है एक बेस थी जिसका नाम था अल उदैद एयरफोर्स बेस, वहां अटैक किया था। ऑपरेशन बसर अल फतेह ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था अगेंस्ट अमेरिकन बेस इन कतर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जैसे कि नाम से क्लियर है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये जो नेक्सलाइट है उसके अगेंस्ट जो है ये ऑपरेशन चला था, और ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जो स्टेट है इनकी इसकी जो बॉर्डर है वहां चला था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। मैंने कहा कि बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जिनके नाम से जो है वो आप जान पाओगे कि ऑपरेशन कहाँ चला था। ऑपरेशन हॉक, साथियों ऑपरेशन हॉक जो है ये बेसिकली आप ये याद करके रखेंगे, ऐसे जो नाम है ना जहां से आपको आइडिया ना मिल पाए कि ये क्या के ऑपरेशंस थे, वहां से क्वेश्चंस बनने निश्चित है। ऑपरेशन हॉक जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो साइबर क्राइम हो रहा है अगेंस्ट द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, उसको डिसमेंटल करने के लिए ऑपरेशन हॉक स्टार्ट हुआ कि जो चाइल्ड की सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है ऑनलाइन साइबर क्राइम नेटवर्क के द्वारा उसको कैसे हटाया जा सके, ऑपरेशन हॉक इसके तहत चालू हुआ था। तो ये याद रख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि हमने बहुत सारे चीज़ों को हाईलाइट करके बताया है और वो क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ये पहली बार नहीं है कि जो हम हमारे द्वारा बताया जा रहा है वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, कई बार हो चुका है। अब देखो, एक ये है ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक। देखो ऑपरेशन जो हॉकी स्ट्राइक है ना, ये यूएस लेड मिलिट्री कैंपेन था, कहाँ, सीरिया में। ठीक है, ये 19 दिसंबर 2025 को हुआ था। और आप देखेंगे कि ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक आपसे पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा हुआ था, यूएस मिलिट्री के द्वारा अगेंस्ट सीरिया। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कगार जो है ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो एक तरीके से चालू हुआ, और ये जो है वो पॉलिटिकल आइडिया ऑफ मॉइज्म। अभी हमने ब्लैक फॉरेस्ट देखा था ना, एक ब्लैक फॉरेस्ट जो कि छत्तीसगढ़ और आप देखो तेलंगाना वाली बॉर्डर पे चल रहा था, वो अगेंस्ट नक्सलिज्म था, और वो एक तरीके से वेपन को जो है वो एक तरीके से नक्सलाइट से हम लड़ रहे थे वहां ऑपरेशंस में। यहाँ ये है कि जो वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उनकी, उनको कैसे काउंटर किया जाए, उनके लिए होम मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन कगार चालू किया। ठीक है, ये ऑपरेशन चक्र जो है वो सीबीआई के द्वारा जो है वो चालू की गई है। ऑपरेशन चक्र ये इसलिए चालू किया गया ऑपरेशन चक्र, आपने देखा होगा कि जो डिजिटल अरेस्ट है उन स्कैम से कैसे बचा जाए, उनको लेकर जो है सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र चालू किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये आपको बहुत याद होगा कि म्यांमार में जो है वो अर्थक्वेक आए थी, उसको लेकर भारत सरकार ने तुरंत म्यांमार को एक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया था। उस वो जो एड पहुंचाया था उस एड को में जो है उस पूरी प्रोसेस के लिए जो ऑपरेशंस का नाम दिया गया था वो था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन फायर ट्रेल, मैंने कहा कि इसके नाम से बहुत सारी आपको जो है समझ में आएगा। फायर ट्रेल मतलब कहीं ना कहीं ये आग से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आग से रिलेटेड है। तो ये इसको कैसे आप याद कर सकते हैं कि ये है कि हम इलीगल पटाखा जो है हम चाइना से मंगा रहे हैं, उन उसको कैसे हम जो है वो उस स्मगलिंग को कैसे हम रोक सकें, इसके लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चालू किया गया था। ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन, ये बेसिकली आप देखेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने चालू किया है। ठीक है, और ये किस लिए था, ये इसलिए था कि ताकि कि ये एंटी नारकोटिक्स जो है वो इनिशिएटिव है, ऑपरेशन वाइल्ड कॉल्ड्रन। ठीक है, ऑपरेशन महादेव, मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद जो इन टेररिस्ट को मारने के लिए जो है वो हमने इंडियन आर्मी ने एक क्या किया था, ऑपरेशन महादेव स्टार्ट किया था।
ऑपरेशन मुस्कान 11, ये मैंने रेड कलर से इसलिए जो है आपके सामने रखा है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो हालांकि ये करंट पुराना है लेकिन इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है क्योंकि ये तेलंगाना पुलिस एक तरीके से इन्होंने चालू किया और ये चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट है ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, कि ताकि कि जो बच्चे हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सके। चलिए, ऑपरेशन फाल्कन, देखो ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है क्योंकि ऑपरेशन फाल्कन से आपको किसी भी तरीके से जो है वो पता नहीं चल पा रहा है या आप दूर दूर तक समझ में नहीं पा रहे हो कि ऑपरेशन फाल्कन किस लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए मैंने इसको जो है वो अलग फॉन्ट में आपको लिखकर बताया कि ऑपरेशन फाल्कन आप याद करके रखना क्योंकि ये राइनोसोर्स और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है उनको रोकने के लिए। ठीक है, कि आप राइनोसोर्स की जो है वो पोचिंग ना कर सके, उनका शिकार ना कर सके, कोई वाइल्ड लाइफ को जो है इलीगली आप ट्रेड ना कर सकें, इसके लिए असम में जो है ये चलाई गई है ऑपरेशन फाल्कन। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी, ये याद रह सकता है आपको, ये उत्तराखंड सरकार ने चालू की है। ये इसलिए कि ताकि कि बहुत सारे लोग साधु संत के भेष में ऐसा हो सकता है जो ठगी का काम करते हैं, तो उन सारे लोगों को जो है वो ऐसे लोगों को रोकने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है चालू किया ऑपरेशन कालनेमी। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये देखो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में भी पूछा गया है, एईडीओ वाले एग्जाम में भी आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी एईडीओ, और उससे पहले भी जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी वाला उसमें भी जो है वो पूछा गया है, और जो यूपीपीसीएस है आई थिंक कि उसमें भी पूछा गया है। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये बेसिकली एक कोड था किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट ने जब आपने देखा होगा कि दो ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो हमला किया था बंकर बस्टर बम से, नीतांज था ना, उस वो जो है वहां हमला किया था, तो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट पे हमला किया था उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ये बात हमने पहले भी करी है कि ऑपरेशन ईरान ने लॉन्च किया था अगेंस्ट मैसिव मिसाइल जो है वो कहा, इजराइल के ऊपर, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये देखो नाम से क्लियर है, ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है एक तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन है, ये कहा पीर पंजाल रीजन में, और किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन अजय जो है एक तरीके से ये थोड़ा पुराना है, जो इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट हुआ था वहां से जो इंडियन सिटीजन को लाने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है वो क्लियर है। ऑपरेशन संस्कार आप याद कर सकते हो साथियों, क्या है संस्कार जो है वो राजस्थान पुलिस जो है वो जो एक तरीके से जो गैंगस्टर कल्चर है, जो बाइकर जो बाइक पर एक तरीके से जो बाइकर्स गैंग है जो बहुत वायलेंट होती है उनको कैसे डिस्करेज किया जाए, ऑपरेशन संस्कार, ताकि उसको संस्कारी कैसे बनाया जा सके। आप जो है एक तरीके से जो ऑनलाइन गुंडे हैं एक उनको कैसे जो है वो थामा जा सके, इसलिए जो है ऑपरेशन संस्कार जो है राजस्थान पुलिस जो है वो लेकर आई है, और अगस्त 2025 में जो है ऑपरेशन संस्कार जो है राजस्थान पुलिस के द्वारा लाया गया ताकि कि ये जो वायलेंट बाइकर गैंग है उसको डिसमेंटल किया जा सके। ठीक है, तो गैंगस्टर कल्चर को एक तरीके से कर्व करने के लिए ताकि वो ग्लैमराइज ना हो सके, ठीक है, छपरी लोग, उसको जो है रोकने के लिए ऑपरेशन संस्कार लेके आया है। अगली बात ऑपरेशन कावेरी, ये भी एक तरीके से क्या था कि जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे कहाँ, सूडान में लड़ाई में, उन सूडान से जो है भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो हमने ऑपरेशन कावेरी चालू किया था, और आईएनएस सुमेधा के द्वारा जो है वो भारतीय नागरिक को भारत लाया गया। ऑपरेशन दोस्त, ये बेसिकली सबको याद होगा कि जो एक अर्थक्वेक आई थी तुर्की और सीरिया में, हमने उनको वो ह्यूमैनिटेरियन एड ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है उनको दिया था, कहाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने तुर्की और सीरिया को। ऑपरेशन डेविल हंट, जैसे कि नाम से क्लियर है, ये भी ये जो डेविल हंट है इसके तहत बांग्लादेश में जो शेख हसीना सरकार की सपोर्टर्स था उनको क्या किया गया कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ऑपरेशन डेविल हंट के तहत। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन सिंधु, साथियों ऑपरेशन सिंधु जो है वो आप देखेंगे कि जो भारतीय नागरिक ईरान में अभी फंसे हैं उन भारतीय नागरिक को जो है वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु जो है वो चालू किया कि ताकि कि भारतीय नागरिक ईरान से जो है वो वापस भारत आ सके। ऑपरेशन सागर बंधु जो है, देखो ऑपरेशन सागर बंधु जो है आपको पता होगा कि हाल ही में जो दितवा है
वो साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से जो है वो चपेट में लिया और वहां एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उत्पन्न हुई। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु जो है स्टार्ट की, एक मानवीय असिस्टेंस स्टार्ट किया और इस तरीके से हमने श्रीलंका को मदद की। तो वो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हमने श्रीलंका को साइक्लोन दितवा के चपेट में आने के कारण जो है हमने मदद की। ऑपरेशन त्राशी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो जम्मू कश्मीर में चालू किया, एंटी टेरर जो है वो एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन मेगा बुरो, ये बात याद रखो, ये ऑपरेशन मेगा बुरो जो है वो झारखंड, ये सिंहभूम वाला जो एरिया है वहां चालू हुआ, झारखंड वाला। और ये बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन है, ऑपरेशन मेगा बुरो, वो याद करके आप रख सकते हैं कि ये यहाँ चालू हुआ झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस एरिया का हो सकता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं आपसे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये भी अभी हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो है ये बहुत एक तरीके से शोहरत बटोरा, ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये यूनाइटेड स्टेट ने एक तरीके से अभी जो है ईरान के पे जो है वो हमला किया और ये अभी तक चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। फरवरी 28 2026 को ये बिगन हुआ और अब तक अभी चल ही रहा, और स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है आप देख पाएंगे कि अभी तक बंद है। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की का ही नतीजा है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जैसे कि नाम से क्लियर है कि एब्सोल्यूट रिजॉल्व यानी पूरी तरीके से ही ये मुद्दा ही खत्म करो, जड़ को ही खत्म करो। तो ये बेसिकली जब अमेरिका के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था ताकि कि जो मदुरो हैं, कहाँ वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, उनके और उनकी पत्नी को किडनैप करके कहाँ पहुंचा दिया गया भाई, अमेरिका में ले आए। तो वो जो ऑपरेशंस था पूरी तरीके से वेनेजुला को अपने कब्जे में लेना, किडनैप करना वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को निकोलस मदुरो को, तो वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के अंदर। देखो हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद फरवरी 28 फरवरी 2026 को जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट हुई, उसके बाद देखोगे कि ईरान ने अपने स्टेट ऑफ हॉर्मूज को जो है वो रोक के रखा, क्लोज करके रखा, और एक तरीके से नेवल ब्लॉकेट जो है वो की स्थिति जो है वो पैदा हुई। और आपने देखा होगा कि जो ईरान के अंदर जो है और ईरान और यूएसए की कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है वो सिप पे भी अटैक होने लगे। तो हमारी सिप को जो है कैसे प्रोटेक्शंस में रखा जाए, कैसे उनको फुल्ली प्रोटेक्टेड तरीके से हमारे पोर्ट्स तक लाया जाए, जो भी गल्फ से हमारी सिप एलएनजी की सिप आ रही है या फिर किसी भी क्रूड ऑयल की सिप आ रही है, उन सबको जो है वो कैसे सुरक्षित हमारे पोर्ट तक लाया जाए, इसके लिए ही ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है वो चालू की गई। ये इंडियन नेवी ने चालू किया है फरवरी 2026 में, मार्च कह लो। इसके बाद ये एक तरीके से जो है ये इसलिए है कि हम जो अपनी हमारी जो टैंकर्स आ रही है उनको सुरक्षित जो है हम लेकर आए ताकि कि उस पर जो है एक्स्ट्रा हमला ना हो सके। ये तो ये इंडियन नेवी की है और ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर, ये यूएस मिलिट्री ने जो है वो चालू किया था और ये बेसिकली इसलिए चालू किया गया था क्योंकि आपने सुना होगा कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प 2.0 है, वो जैसे ही सरकार में आती है तो उनका बहुत बड़ा एक क्लेम होता है कि हमारे कंट्री में फेंटिनॉल या फिर ड्रग्स को तो एक जो है वो हमारे जो है वो कैरेबियन सी से या ईस्ट पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक से हमारे यहाँ जो है वो आ रहा है, मैक्सिको से आ रहा है। इन सबको जो है एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, यूएस मिलिट्री ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस लॉन्च किया था, ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर, ताकि कि जो नार्को टेररिस्ट है उसको डिसमेंटल किया जा सके, ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल्स के ऊपर हमला किया जा सके। तो वो पूरी तरह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, स्पेसिफिकली कैरेबियन और ईस्टर्न पैसिफिक में एक तरीके से ये चालू किया गया ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, ये यूएस मिलिट्री के द्वारा चालू किया गया था नार्को टेररिस्ट को एक तरीके से हमला करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि नवंबर 2025 के अंदर कि ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन आप कह सकते हैं क्योंकि ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था नारकोटिक्स के अगेंस्ट। इसमें
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, इन दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था। एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस था और इसके अंदर सबसे बड़ा सीजर आपको दिखता है ड्रग्स का। जो सिंथेटिक ड्रग्स है, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा सीजर आपको ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस में भी दिखता है। और इसको लेकर जो अमित शाह जी ने भी जो है वो ट्वीट किया था, और उसमें जो है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस की सफलता को बहुत उस लेवल पे सेलिब्रेट किया गया कि भारत ने एक तरीके से इतिहास में इतने सफल ऑपरेशन नारकोटिक्स को लेकर जो है वो अंजाम दिया है। और ये बेसिकली आप में अगर याद रखनी है तो दो चीज याद रखेंगे कि एनसीबी के साथ साथ ये दिल्ली पुलिस भी इसमें साथ थे। इन दोनों ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशंस किया था। ठीक है, इसके बाद हम कुछ ये ऑपरेशंस जो हैं, ये ऑपरेशंस तो अब तक के रिसेंट 3-4 साल के जो ऑपरेशंस है, अपडेटेड ऑपरेशंस है, इसको हमने पढ़ा। लेकिन कुछ ऑपरेशंस हैं जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, जिनको अपना एक इंपॉर्टेंट जगह वो रखते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कुछ हिस्टोरिकल ऑपरेशंस जो है उनको देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि पहलगाम हमले के बाद जो है हमने पीओके में जो है वो हमला करा था। तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपको पता ही होगा। ऑपरेशन पोलो जो है, इसके तहत हैदराबाद को हमने भारत के अंदर जो है मिलाया था, इंडियन यूनियन के अंदर हैदराबाद को, और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें लीड किया था। ऑपरेशन विजय जो है 1961 में हुआ था, जिसके तहत हमने गोवा को पुर्तगीज रूल से जो है वो मुक्त किया था और भारत के अंदर मिलाया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था, जिसके तहत हमने कराची में एक नेवल अटैक करा था, और उसमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर हम देखेंगे कि हमने कराची के अंदर जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंदर जो है हमने हमला किया था। 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं। ऑपरेशन मेघदूत के अंदर हमने सियाचिन ग्लेशियर, जो वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड था, उसको अपने कब्जे में लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में 1984 के अंदर था कि गोल्डन टेम्पल में जो मिलिटेंट्स घुस गए थे उनको हटाने के लिए हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो चालू किया था। ऑपरेशन कैक्टस, इसके तहत आपने देखा होगा कि मालदीव्स में जो है वो एक मिलिट्री कू हो रही थी, जैसे कि लिट्टे वाला जो था, श्रीलंका में जो स्थिति लिट्टे की चल रही थी, श्रीलंका को एक तरीके से उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था। उसी तरीके से मालदीव में भी जो है एक वायलेंट, एक तरीके से कहो कि सिस्टमेटिक कू होने की कोशिश हो रही थी। इसमें भारत सरकार ने उस समय मदद किया था मालदीव्स को, और ऑपरेशन कैक्टस के अंदर जो है मालदीव्स को बचाया था एक कू होने से। तो ये ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव को मदद हमने किया था। ऑपरेशन पवन के अंदर हमने क्या किया था कि हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो श्रीलंका में रखा था। ऑपरेशन विजय, कारगिल दिवस, जो कारगिल वॉर है उसके अंदर ऑपरेशन विजय के अंदर हमने कारगिल में जो टेरिटरी पाकिस्तान ने लेने की कोशिश करी थी उसको फिर से वापस लिया ऑपरेशन विजय के अंदर। ऑपरेशन तलवार जो है, इसके तहत जो है हमारी जो नेवल सपोर्ट है वो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में काम आई। ऑपरेशन पराक्रम, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट अटैक 2001 हुआ, उसके बाद ने मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन ऑपरेशन पराक्रम के अंदर हुआ। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जब 26/11/2008 में मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद जो है एनएसजी की ऑपरेशन थी, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, उसी समय की, ताकि कि ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर जो है जो ताज में या ओबराई में जो आतंकी घुस गए थे, उसी ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर जो है उन आतंकियों को मारना था। ऑपरेशन गंगा, आपने देखा होगा 2022 में जब यूक्रेन में रसिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उसमें हमारे बहुत सारे मेडिकल के छात्र जो हैं कीव में या यूक्रेन के अलग अलग एरिया में जो है वो फंस गए थे। उन छात्रों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था, इसलिए याद इसको रखना है। साथियों, ऑपरेशन दोस्त हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसमें हमने टर्की को मदद करी थी ऑपरेशंस दोस्त के अंदर 2023 में, टर्की और सीरिया को। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि पूरी तरीके से हमने फिनिश किया है सारे अपडेटेड ऑपरेशंस को आपके सामने, और आपका काम ये है कि इन सारे अपडेटेड ऑपरेशंस को एक बार जिसको हमने हाईलाइट करके बताया उनको क्या करना है कि अपने अब माइंड में जोट डाउन कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। इसके बाद एक्स्ट्रा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोस्टली ऑपरेशंस के जो नाम हैं वो ही इंडिकेट कर देते हैं कि उनका क्या काम था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
अगली जो करंट अफेयर है उसमें अगले थीम के साथ मिलते हैं। सारे करंट अफेयर हम लोग थीम के साथ ही जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी करके आपके सामने लाए। आपको बस ये करना है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो @BPSC एक्सक्लूसिवली इन पे जो है वो जाइए। यहाँ आपको इनके फाइल सेक्शंस में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है वो पीडीएफ की लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से सीधे सीधे जो है आप जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरी करंट अफेयर की वीडियो में, जहां हम एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में पढ़ने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। लिखिए और भी अच्छा, और भी अच्छे तरीके से, और किस टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।